तो देखो बच्चों, कुछ लाइन्स हैं जिसमें सत्य और असत्य की पहचान करना है, ठीक है। और खासकर ये पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार में सीख जाएंगे, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम पहले बता दें कि हम पढ़ाते ऐसे हैं कि एक बार में सीख जाओ। यही मेरा लक्ष्य रहता है कि पढ़ाई ऐसा हो जिसमें क्या हो, बच्चे देखे या पढ़े तो एक बार में समझ में आया है, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला जो इसमें टैग जैसे लिखा हुआ है सत्य और असत्य लिखे। जो लाइन सत्य है उसको सत्य बोलना है, सही बोलना है ना। जो लाइन गलत है उसको गलत बताना है, असत्य बताना है। हम पढ़ते हैं, पहला जो लाइन मेरे पास है वो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सूर्य से सूर्य ऊर्जा लेती है और एक अभिक्रिया कराती है, और उस अभिक्रिया के उपरांत पेड़ पौधों को भोजन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये लाइन को क्या कहेंगे, बिल्कुल ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस लाइन को क्या कहेंगे, सत्य कहेंगे। सत्य को हम 2 टिक लगा रहे हैं, या लिख सकते हैं ये लाइन क्या है, सत्य है ना। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन है। अगला एक और लाइन है, उस लाइन को देखते हैं प्यारे बच्चों, एक बार में क्लियर होगा, ठीक है। जो घटनाओं को भी साथ में साथ बताते जाएंगे, केवल सत्य असत्य है इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी वो सत्य है क्यों है, असत्य है तो क्यों है, इस विषय में भी जानकारी देंगे। जैसे कि मेरे पास अगला प्रश्न है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। इसमें सत्य और असत्य की पहचान करना है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं। इस लाइन को हम असत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं। क्यों असत्य हुआ इसके बारे में बात कर ले, जैसे कि बताया कि हम सत्य और असत्य क्यों है उसके विषय में बात करेंगे। तो बता दें, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसका मतलब स्वयं बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, वैसे पौधों को हम परजीवी नहीं कहेंगे, या ऐसे जीवों को हम परजीवी नहीं कहेंगे, बल्कि वो स्वपोषी पोषण में आता है। स्वयं तरीके से बनाने वाला पादप या स्वयं तरीके से भोजन तैयार करने वाले जो जीव में आते हैं उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं, है ना। ये परजीवी पौधे क्या है, परजीवी पौधे जो दूसरे पेड़ पौधों के साथ सटकर उसके जड़ों में या फिर तना में रहकर क्या करता है, उसके द्वारा जिसमें रह रहा उसके द्वारा बनाए गए भोजन को वो ग्रहण करता है, उससे वो अपना भोजन लेता है, उसको हम परजीवी कहते हैं। तो ये ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी पोषण में आते हैं, परजीवी में नहीं आते हैं। अगला एक और प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद नहीं है, ठीक है, ये सत्य है। प्रोटीन नहीं है बल्कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो हम लोग देखते हैं वो ऑक्सीजन आते हैं, वो जलवाष्प आते हैं, इसके जल बाद में निकलता है। ये सारी चीजें होती है उत्पाद के रूप में, लेकिन उत्पाद के रूप में प्रोटीन नहीं होती है। तो ये बात नहीं है, ये लिखा हुआ है, यहाँ भी बहुत सारा फंसता है। हम तो जान रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, इसके बावजूद भी कोई सत्य असत्य में उलझेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, नहीं होता ही नहीं है। इसका मतलब ये लाइन क्या है, सत्य है। प्रोटीन है तब होता असत्य, प्रोटीन नहीं है तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया। मतलब टिक लगाना है तो टिक लगा सकते हैं। अगला लाइन देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। जब ये बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्या बताए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, हरे पादपों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा को पेड़ पौधे अब्जॉर्ब करती है, लेती है और रासायनिक परिघटना करके वो अपना भोजन बनाती है। मतलब क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लेता है। सौर ऊर्जा लेता है और रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तन कर लेता है, वो अपना जिसे बोलते भोजन बना लेता है ना। अगला लाइन, मतलब इस लाइन को हम सत्य बोल दिए। अगला है, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। कीटभक्षी पौधे तो कीटों को पकड़कर खाने वाले हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। यदि हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है तो
कीटभक्षी पौधा नहीं होगा, बल्कि कोई अन्य पौधा, हरे पादप जो हम लोग देखते हैं नहीं, जैसे आम का पौधा हो सकता है, नीम का पौधा होता है नहीं, ये सब पौधे जो है वो सब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या बोला है, कीटभक्षी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। तो क्या बोलेंगे इसको, सत्य बोलेंगे या असत्य बोलेंगे, असत्य बोलेंगे। इस तरह से ये लाइन जो है वो क्या है, असत्य है ना। इससे लगभग ये प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब भूलने का नौबत नहीं आएगा इससे क्वेश्चन।